हेलो दोस्तों। मैंने अपना पहले ब्लॉग्स आज लिखी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10+2 के बाद आप क्या क्या कोर्स सेलेक्ट करते हैं अगर बायो फील्ड से हैं और मैथ्स फील्ड से भी हैं तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिस पे लाइफ सिक्योरनेस ज़्यादा है, तो हम आज बात करेंगे जो बायो से है। बेसिकली बायो से हमारे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो पैरामेडिकल्स में है और मेडिकल कोर्सेस में है, जिसको लोग बोलते हैं, जैसे कि लाइव एग्जांपल एक है MBBS, जिसके लिए लोग बहुत सारी कड़ी मेहनत करने के बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं और नहीं होने के बाद लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको कौन कौन से कोर्सेस और करने चाहिए। तो इसलिए आपके पास बहुत सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज करके और अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कराएंगे। इसलिए आपको मैं आज बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के अनुसार कि आप कौन कौन से कोर्स करें। तो पहले नंबर पे आती है हमारी MBBS की कोर्सेज, दूसरी नंबर पे आती है BMS, तीसरी नंबर पे आती है BHMS, चौथी नंबर पे आती है BOMS, पाँचवीं नंबर पे आती है BYMS। हम पांचों कोर्सेज के बारे में पहले बात करें, उसके बाद हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहली अगर कोर्सेज है MBBS, जिसकी ड्यूरेशन होती है 5.5 साल, जिसमें 1 साल इंक्लूडेड रहती है इंटर्नशिप। उसी की तरह होती है BMS, ये भी कोर्सेस है, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस। तो ये होती है 5.5 साल की, उसमें भी 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। फिर तीसरी हमारी आती है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन साइंस, ये होम्योपैथिक की होती है और इसमें भी 1 ईयर इंक्लूडेड होती है इंटर्नशिप। फिर आती है हमारे कोर्सेस BOMS, जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस होती है, जिसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। फिर एक आती है कोर्सेज जो बैचलर्स है, BYMS, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ योगा मेडिसिन साइंस। इसके सारे कॉलेज हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रेजेंट है, जो हमारे आयुष के अंतर्गत भी आता है और मेडिकल IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत आता है। और आते हैं हमारे पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल के सबसे टॉप कोर्स जो होते हैं वो कोर्स होती है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी की। उसके डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जिसको DOT लोग बोलते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। उसके एक अनदर ब्रांच है जिसका नाम है डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और उसकी ही बैचलर ब्रांच है जिसका नाम है बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, बहुत सारे इसी में और सारे एसेसरी ब्रांच हैं जो थेरेपिस्ट की हैं, जिसको स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। एसेसरी में है आपको ऑडिटरी थेरेपिस्ट हैं, और बोल सकते हैं ऑन्को रिहैब थेरेपिस्ट हैं, मेनली लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपिस्ट हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं। और हमारे दूसरे कोर्स पे आती हैं, दूसरे नंबर पे BSc नर्सिंग का कोर्स है, जो आजकल के मार्केट की सबसे बड़ी अचीवमेंट वाली जॉब है। लोग 4 साल के ड्यूरेशंस में करके और अच्छे खासे आज के डेट में रुपया कमा रहे हैं। इसलिए BSc नर्सिंग आज के कोर्स में बहुत ही ईजी वे में कोर्स है जिसमें आप इजीली से पैसे कमा सकते हैं। BSc नर्सिंग 4 साल की कोर्सेस होती हैं, बट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो होती है वो 4.5 साल की कोर्सेस होती है, जिसमें 6 मंथ इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। लेकिन BSc नर्सिंग की जो कोर्सेस होती हैं वो 4 साल की होती है ओनली, उसी में इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कराता है और BSc नर्सिंग कराता है। उसके बाद हमारे पास कोर्सेज बढ़ते हैं, GNM है, ANM है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, MRI और CT टेक्नीशियन है, इमरजेंसी एंड ट्रामा टेक्नीशियंस हैं, एंड OT टेक्नीशियन है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन तो हमने आपको बता ही चुका है। डिप्लोमा इन प्लास्टर कास्ट ऑर्थोपेडिक्स हैं, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन साइंस है। और हमारे स्पेशल कुछ कैटेगरी हैं माल न्यूट्रिशन के लिए बनाई हैं, वो मेडिकल फील्ड में ही आता है। माल न्यूट्रिशन रिहैब के लिए है, वो प्रोग्राम सर्विसेज चलाते हैं, वो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के साथ काम करते हैं मेनली। और हमारे पास कोर्सेस हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज रिहैब कोर्सेस हैं। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को बंद करते हैं। थैंक यू।